गए हम थाईलैंड। आते ही इन्होंने हमारे चूना लगा दिया। 4000 रुपए की टैक्सी, यहाँ से होटल है 1 घंटा दूर। हमारी मुन्नी थर्मल में घूम रही है, मोजे वोजे सब उतार के फेंक दिया। यहाँ बहुत ही गर्मी है। हमारे मियाँ भी जैकेट वैकेट उतार रहे हैं। फिलहाल उतना मज़ा नहीं आ रहा है, देखते हैं अभी तो पता चलेगा आगे जाके क्या होता है। हम रुके हैं फुकेट में और फुकेट में लैंड होने के बाद हम जा रहे हैं पटोंग, जहां है हमारा होटल। होटल से यहां तक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। ग्रीन ग्रीन पेड़, नीला नीला आसमान। दिल्ली रहने वाले तो भूल ही चुके हैं कि नीला आसमान कैसा होता है, तो नीला आसमान देख के बहुत ही अच्छा लगा। मगर क्योंकि ये ट्रॉपिकल सा रीजन है तो यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। पहले बॉम्बे में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, फिर यहाँ इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी। और मैं पहले जिम कॉर्बेट में थी, वहाँ इतनी ठंड थी कि पूछिए मत। फाइनली थोड़ा सा शहर आ गया। शहर का एरिया तो काफ़ी इंडिया से मिलता जुलता लग रहा है। और अभी अभी हमारे ड्राइवर ने अपने डैशबोर्ड में से पत्ता निकाल के खाया, पता नहीं किस चीज़ का पत्ता है वो। और आई थिंक हम ऑलमोस्ट अपने होटल पहुंच गए हैं। केरला जैसी फीलिंग आ रही है और पेड़ इतने ज़्यादा हरे हैं जैसे टेक्स्ट बुक में दिखाते हैं। ये आ गया हमारा होटल, हॉलिडे इन रिजॉर्ट्स। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए अंदर से कैसा होगा। बाहर से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हॉलिडे इन की प्रॉपर्टीज़ तो होती ही अच्छी हैं। सरीना इतना ज़्यादा थक गई थी तो हमने जल्दी से चेक इन ले लिया। हालांकि चेक इन 12 बजे मिलता है, 2 बजे मिलता है इनफैक्ट, मगर उन्होंने बच्चा देख के हमें 10 ही बजे दे दिया। रूम बहुत खूबसूरत है, रूम में टब है। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई क्योंकि सरीना वाटर 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 की दीवानी है। और ये है हमारी बैल्कनी, क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली बीच है, बारिश होती है तो बैल्कनी ज़रूरी है। और कपड़े सुखाने का स्टैंड भी दिया है। पहले हम आए, आके हम सोए, हमने सो के आराम करा। अब हम उठे, फिर हम तैयार हुए, हमने फीडर धोई क्योंकि हम बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं फाइनली कुछ खाने पर। हमने नाश्ता होटल से मंगवा लिया था तो हमें खाना खाना। ये आए हैं हम मार्केट में। हमारे होटल के बिल्कुल ही पास हमें एक कश्मीरी हलाल रेस्टोरेंट मिल गया। आते हमारी बेटी ने फरमाइश कर दी है फ्राइज़ की। हमने सोचा, पहले हमने चेक करा हलाल है तो हमने सोचा यही खा लेते हैं। इनके जो ओनर थे वो कश्मीरी थे। उन्होंने आके हमसे उर्दू में बात करना शुरू करी। बड़े दिल को सुकून हुआ। हमने मंगाया कीमा नान। कीमा नान के साथ हमें नॉर्मल नान भी आए और आए कबाब। यहाँ फ्रूट्स इतने ज़्यादा फ्रेश मिलते हैं कि आप पूछो मत। और इतने फ्रेश फ्रूट्स और इतने सस्ते। सरीना थक के सो गई तो मैंने सोचा लाओ मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ। मैंने थोड़े हैंडमेड सोप्स लिए, उनकी स्मेल इतनी अच्छी थी। आप यहाँ आइएगा तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर हमने हमारे मियाँ के पहनने के लिए बीच के कपड़े लिए क्योंकि वो कुछ लेके नहीं आए थे। 500 बात यानी कि 1000 रुपये के हमने ख़रीदे भाई साहब के शॉर्ट्स और शर्ट कल बीच पे पहन के जाने के। अपने लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि हम तो ड्रेस पहन के ही जाएंगे। क्योंकि मैं शादी में बस इतना टाइम ही नहीं था कि मैं अपने लिए कुछ लेती, तो यही दोनों बीच के मज़े ले लेंगे। हम कोने में बैठ जाएंगे। अब हम आए हैं यहाँ और सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ट्रैवल कर लिया है, कि अब ले लेते हैं फुट मसाज। साथ में मैंने खाए बहुत सारे फ्रूट्स। यहाँ के फ्रूट इतने ज़्यादा मीठे कि लग रहा है कि जैसे आपने शक्कर मिलाई थी इन्होंने। ये सिर्फ देखने में महंगा है, आप यकीन करिए। ये एक पेडिक्योर मैनिक्योर स्पा है यहाँ पर और ये बहुत ही अफोर्डेबल था। और सिर्फ 700 रुपये में हमने लिया पूरा पेडिक्योर, जिसमें उसने 1 घंटा डेडिकेट किया। तो ये है मेरा आज का लुक, डे 2 का लुक। इसमें मैंने पहना है एक जॉर्जेट का कोट सेट जो कि मैं बॉम्बे भी लेके गई थी क्योंकि यहाँ थोड़ा समरी और बीची फील है इसलिए। उसके बाद हम अपनी बेटी को नीचे ले आए और उनके पापा पूल में घुमा रहे हैं, गेम खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो उन्हें वाटर बहुत पसंद है मगर यहाँ वो वाटर से डर रही हैं और मैं पीछे से कह रही हूँ आप खेलो, कितना खेलना है पानी में। तो हमारी बेटी जो है अपना अभी पूल एंजॉय कर रही है। हम उनकी हाइट लगा के बैठे हैं क्योंकि पूल में जाएंगे नहीं। भूख लग रही है मगर पहले मैडम को वाटर 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 की इतनी लग रही थी। हमने कहा कि वहाँ तो पानी में जाने को कहती है, वहाँ ठंड हो रही है तो हम मना कर देते हैं। हमने कहा बेटा तुम नहाओ, तुम तर हो जाओ पानी में, मतलब जब तक दिल के सारे अरमान बाहर ना आ जाए ना तुम नहाओ। मेरी साइड में एक लेडी बैठी हूँ, मुझे पागल समझ रही हूँ मगर उन्हें मेरी ज़ुबान समझ नहीं आएगी। हमें लग गई भूख और हम अरेबिक रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते यहाँ पर एक मॉल में आ गए। मॉल भी काफ़ी अच्छा था अंदर से। तो हम फाइनली खाना खाने आ गए। बहुत मुश्किल से हम अरेबिक खाना चाह रहे थे या लेबनीज़ खाना चाह रहे थे क्योंकि वो हलाल होते हैं। और
और वो तो मिला नहीं, मगर ये लोग हिजाब देख के बुला लेते हैं, काम हलाल मीट और मेन्यू पे लिखा होता है हलाल, फिर भी हम सेफ साइड वेजिटेरियन मंगा रहे हैं। हाँ, ओवरऑल आप अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको खाना मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको हमारा खाना नहीं मिलेगा। फिर यहाँ से निकल के हमने स्टाइल मारने के लिए ली आइसक्रीम, जो कि बहुत ही डार्क चॉकलेट निकली और काफ़ी महंगी भी थी, मगर पैसे खर्चे थे, मैंने खाई। चल के हम थक गए थे, तो इसलिए अब हमने सोचा कि हम यहाँ से बीच तक चल के नहीं जाएंगे, तो हमने यहाँ ली टुक टुक सेवा। और हमारे मियाँ उसमें बार्गेन कर रहे हैं टुक टुक सेवा वाले से, मगर मौसम में खुली टुक टुक सेवा में बैठ के जाने में मज़ा तो बहुत आएगा। फिर हमने टुक टुक सेवा में पूरा का पूरा प्राइम सरीना का लगा दिया और मैं यहाँ से व्यू एंजॉय करते हुए अपनी आइसक्रीम के पैसे वसूल। टुक टुक सेवा में बैठे हैं और हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं फटफट फिर वहाँ से हम आ गए फाइनली बीच पे, और बीच पे हमने थोड़ी वीडियो बनवाई। और ये है मेरा लुक। हम जा रहे हैं डिनर करने। चश्मा लगाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा था, और मस्कारा से आईब्रोज बनाया, मस्कारा से मस्कारा लगाया है, नीचे लाइनिंग मस्कारा से करिए, लिपस्टिक से ब्लश लगाया है, लिपस्टिक आंखों के ऊपर लगाई, क्योंकि आपको पता है मेकअप कम है, इसी में हमें जुगाड़ करना। मेकअप तुम भूल आए थे। हमें फाइनली एक अरेबिक रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ का ज़्यादातर स्टाफ बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इंडियन था, तो यहाँ गाने भी इंडियन बज रहे थे, जिन्हें सरीना ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। और हमने सोचा अब तक खाना आ रहा है, हम एक वॉक लेके आ जाते हैं। फिर वहाँ हमें बीच पे झूला मिल गया और सरीना बेगम यहाँ झूले के फुल लुत्फ उठाती हुई, मज़े लेती हुई झूले में आराम कर रही हैं। आज का फाइनल लुक। बहुत गर्मी है, अंदर टी शर्ट पहन के तो बहुत ही गर्मी लग रही है, मगर लेयरिंग तो करना पड़ेगी। और आज मम्मा और बेटी ने करी है ट्विनिंग। मैंने यूज़ करा है लोकल थाईलैंड का मेकअप, 50 बात का ये टिंट है, और पहनी है मैंने ये फ्लोरल ड्रेस। पीछे मैंने धो के सुखाए हैं सबके कपड़े, क्योंकि आप कहीं भी चले जाएं, आप एक माँ और एक बीवी हर जगह रहती हैं। और ये मीगुया ने पहनी है मामी मामू की दी हुई ड्रेस। सरीना बेगम के पापा आराम में थे, तो मैंने सोचा मैं जब तक सरीना और मैं उठ ही गए हैं और तैयार हो ही गए हैं और हम पिंकी रेडी हैं ही, तो हम नीचे चले जाते हैं। नीचे यहाँ पर बच्चों का एक प्ले एरिया है जहाँ पर मैं सरीना को ले आई, उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और मैंने सोचा वो अपनी उम्र के बच्चों को भी देखेगी और हमसे बोर हो गई होगी तो इन्जॉय कर लेगी, जो कि उसने काफ़ी ज़्यादा किया। फिर जब उनके पापा नीचे रेडी होके आए तो हमने थोड़ा नाश्ता और खाने का सामान ऑर्डर किया, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और हमारे खाने में आया ये मज़े के फ़िश एंड चिप्स और बर्गर और राइस। फॉलोवर हैं थाईलैंड से ही, उनका मैसेज आया, बाजी हमारे पास आई, हमारे पास अरेबियन फूड है, और मुझे और मेरे मियाँ को दोनों को अरेबियन फूड पसंद है, तो हमने सोचा चलो चलते हैं। और इनको जब हम बीच पे जा चुके, सारा घूम चुके, तो इन्हें याद आया कि मुझे बीच ही कपड़े पहनना है। मैंने कहा अगर ख़रीदे हैं मियाँ मेरे तो पहन लीजिए। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, और हमारे साथ एक और चीज़ हुई। तो अब हमारे साथ ये हो रहा है कि हमने अभी डिस्कवर किया कि ये हमारे रूम के पास एक लिफ्ट है जो सीधा एग्जिट के पास जाती है, और अभी तक हम सारा घूम के जा रहे थे। तो ये हमारा होटल एरिया इवनिंग में ऐसा लगता है। बताया था कि मैंने एयरपोर्ट पे बॉयकॉटेड प्रोडक्ट्स इजराइल के जो नहीं लेना थे, उनके अलावा प्रोडक्ट्स खरीदे, तो मुझे इतने महंगे पड़े, क्योंकि वो गुच्ची और बर्बरी थे। मतलब मैक वगैरह जितने ही महंगे थे, पर मुझे मैक नहीं ले सकती थी, एस्टे लॉडर नहीं ले सकती थी, कोई नहीं ले सकती थी। और जब मैं यहाँ थाईलैंड आई, आप यकीन करो इतने सस्ते। मैंने ब्लश लगाया, पता नहीं आपको दिख पा रहा होगा नहीं दिख पा रहा होगा, आईब्रो पेंट लिया है 100 रुपये, 150 रुपये, इतने अच्छे। और क्या क्वालिटी, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ कोरियन प्रोडक्ट्स होते हैं, इन लोगों की स्किन इतनी अच्छी होती है। तो मैं फिर से जा रही हूँ। थोड़ी चीज़ें हाँ महंगी भी हैं, मतलब 1000, 1500, 200, 250, 500 इस रेंज में तो नहीं है, मगर 1000, 1500 इस रेंज में, जो कि फिर भी बहुत चीप है। और इतना अच्छा ही, देखिए आप मेरा ब्लश, आप देख सकते हैं मेरे गुलाबी गाल। और ये मैं लिपस्टिक के नीचे, मुझे लाइबा ने सिखाया नीचे ऐसे इस तरह से टिंट लगाना, तो उससे बड़ा अच्छा सा लुक आता है। और मैंने आईब्रो पेंसिल ली है विच इज़ फॉर लाइक 300, 400, नॉट बैड। तो अब मैं जा रही हूँ वहाँ। वैसे तो ये टूरिस्टी जगह है, और गिफ्ट करने के लिए किसी को, ये हमारे दोस्त बन गए हैं
इनसे हमने फ्रूट लिए थे, कल इन्होंने हमारा फ़ोटो भी लिया था। और अब मैं वहाँ जा रही हूँ सबके लिए गिफ्टिंग के लिए थोड़े थोड़े लेना। लाइबा के लिए भी लूँगी, अपनी नंद के लिए लूँगी, अपनी जेठानी के लिए लूँगी, अपनी बहन के लिए लूँगी। तो मैं हर जगह से हमेशा से सबके लिए गिफ्ट्स लेके जाती हूँ, मगर हमेशा महंगे ले जाती हूँ चूना लगवा के, टूरिस्ट की तरह। लखनऊ से मैंने इतने महंगे साड़ी, जयपुर से महंगे सूट और वो सब लिए थे, बट अब यहाँ से मुझे बहुत अच्छा सा रीज़नेबल सा गिफ्ट मिल गया है और अच्छा भी है। तो चलिए मेरे साथ शॉपिंग। ये है प्यारी सी मार्केट। और यहाँ सी फूड काफ़ी ओपन तरीके से मिलता है और उसमें से बहुत बुरी भी आती है। तो जब सरीना सो जाती है हम सोचते हैं ला हम थोड़ी पैम्परिंग करा ले। तो अब हम आ गए मसाज पार्लर। यहाँ पर फुट मसाज पार्लर में फुट मसाज कराया, यहाँ हमने डिटॉक्स वाटर पिया, इस बार हमने खाया, पीछे मसाज हो गया, हमने मसाज कराया। ओवरऑल 10 on 10 एक्सपीरियंस। सबसे अच्छी बात है फीमेल करती हैं तो ना महरम का इशू नहीं है, और मेरे हस्बैंड का एक मेल स्टाफ ने किया तो ओवरऑल इतना साफ, इतनी अच्छी खुशबू एंड द सर्विसेज। हमारी प्यारी ये जो हमारे मियाँ को मिले हैं ये इजिप्शियन है, और हमारे मियाँ कई बार इजिप्ट जा चुके हैं तो वो यही बता रहे हैं उन्हें। और हमें कैफ़े दुबई में इनवाइट किया है फिरोज़ और उनकी वाइफ जो हमारे फॉलोवर्स हैं, तो हम वहीं जा रहे हैं। बहुत ऊपर है, तो इस तरह से सरीना सो रही है तो उन्हें लेके आ रहे हैं। और फिरोज़ बेचारे हमें ख़ुद लेने आए, और ये माशाल्लाह उनका बहुत बड़ा सा कैफ़े। वो लोग आज सुबह से अपने बच्चों को लेके वाटर पार्क लेके गए थे, थक गए थे, मगर फिर भी सिर्फ हमसे मिलने के लिए आए। 3 दिन में पहले कप की चाय मुझे पिलाई इन दोनों जन्नती मियाँ बीवियों ने। और हम अरेबिक खाना ही तलाश रहे थे, तो उन बेचारों ने स्पेशली हमारे लिए हमस, पीटा और अरेबिक खाना मंगवाया। तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे इनवाइट आया मेरी फॉलोवर की तरफ से। मैं फाइनली उनसे मिल ली, तन्वी और उनके प्यारे हस्बैंड फिरोज़, जो कि पहले फॉर्मर टीवी एंकर्स थे। आपने शायद इन्हें इंडिया टीवी में देखा भी होगा दोनों को। इन्होंने हमें बुलाया, हमें इतनी अच्छी हमारी खातिरदारी करी। लखनऊ के करना ही पड़ेगी इन्हें, और हमें बहुत मज़ा आया। अगर आप थाईलैंड आते हैं तो कैफ़े दुबई ज़रूर आइएगा। बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा शीशा और बहुत मज़ा आया। आप भी बहुत अच्छे हैं, आपकी बेटी भी बहुत प्यारी माशाल्लाह से। बहुत खुशी हुई मैं आप लोगों से। और ये बहुत जल्दी मॉम ब्लॉगर बनने वाली है, तो आपको जल्दी इनका इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना पड़ेगा। इनके 2 ट्विंस हैं और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी मॉम है, तो आप इनसे इंस्पिरेशन ले सकते आई हैं। होप कि आपकी मोटिवेशनल स्पीच काम आई होगी। और फिर वहाँ से लौट के हमने सोचा कि थोड़ी मेकअप शॉपिंग, क्योंकि मैंने मेकअप ख़रीदा और मुझे इतना पसंद आया, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा अपने घर वालों के लिए भी ले लूँ। और मुझसे 1-2 लोगों ने और भी मंगवाया है, और अनम ने भी मुझसे कहा है, तो मैंने सोचा मैं सबके लिए 1-1, 2-2 चीज़ भी लूँगी, तो मेकअप अच्छा खासा हो जाएगा। और मुझे अपने लिए भी फिर 1-2 चीज़ें और लेना थी, क्योंकि मुझे इतना पसंद आया। तो ये है यहाँ की कुछ लोकल ब्रांड्स, मगर क्या ये मेकअप है मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप यहाँ आए तो ज़रूर लीजिएगा। और फिर मैंने इतना सारा सामान ख़रीद लिया। डिब्बे हैं इसलिए बहुत सारा लग रहा है, इसमें सबकी 2-2 चीज़ें, मेरी बहन की है, अनम की है, मेरी है, मेरी नंद की है, 1-2 लोगों को और मुझे गिफ्ट देना है, तो ओवरऑल सबकी है, और मेरी सिस्टर इन लॉ की है। तो ये मेरी दुकान लग रही है। और तो थाईलैंड के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये बहुत ही सेफ है। इस टाइम रात का 1 बज रहा है और यहाँ काफ़ी सारी लड़कियाँ अकेली घूम रही हैं। मैं भी अपनी बेटी को भी बीच के आगे झूला झुला रही थी। तो ये दुबई जितना ही सेफ है, तो आपको ये स्ट्रेस नहीं होगा अरे मैं अकेली हूँ। हाय, सिक्योरिटी स्टाफ सब जगह है। आप कभी भी अकेले खड़े होगे, रोड क्रॉस करोगे, कोई ना कोई सिक्योरिटी ऑफिशियल आपके पास आ जाएगा, तो आपको पता है कि आप यू बीइंग वॉच्ड ओवर बाय समवन। कैमराज लगे हैं सारी सिटी में, तो ये भी अच्छी बात है। तो ओवरऑल सेफ्टी में मैं इसे 9 से 9.5 रेट करूँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, तो कोई भी आपके बच्चे के पास आके बोलेगा कुछ भी करेगा, तो आप इंडियन, बस ये एक बहुत है। क्योंकि आप देसी हो तो सोचोगे यार मेरे बच्चे के साथ इतना फ्रेंडली क्यों हो रहा है, इतनी क्यों बात कर रहा है, आप डर जाओगे, मगर दे आर जस्ट फ्रेंडली इन जनरल। और ये टेबल पे फ्रूट का ग्लास जो आपको दिख रहा है, ये हर वक्त हमारे साथ रहता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, यहाँ फ्रूट इतने मज़े के थे, हमें जहाँ दिखता है हम एक ग्लास खरीद लेते थे। और फिर हमने अरेबिक खाना ऑर्डर करा। ये है यहाँ का बहुत फेमस अरेबिक रेस्टोरेंट। होटल में हमने खाना खाया जिस रेस्टोरेंट में, वहाँ काफ़ी सारे इंडियंस थे जो अलग अलग जगह से आए थे, उत्तराखंड, यूपी, कश्मीर। तो लोग कैसे अपना घर छोड़ के अपनी फैमिली के कमाने के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इतनी दूर आ जाते हैं। बड़ा दिल ऐसा होता है देख के।
हम डिनर करके भागे भागे अपने होटल गए। वहाँ हमने पहले ही सारी पैकिंग कर दी थी, तो हमने थोड़ी देर सरीना को आराम करवाया, फिर हम वापसी के लिए निकल गए। होटल वालों ने हमें खाना पैक करके दिया क्योंकि हमारी रात की फ़्लाइट थी, तो उन्होंने कहा आप अर्ली ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। तो अब हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। टैक्सी वाला काफ़ी रूट था, अब तक हमें जितने भी लोग मिले वो स्वीट मिले। रात की फ़्लाइट थी तो सरीना सोती भी आई। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं वापस जाने के लिए। 3 ही दिन के लिए हम यहाँ थे। कोई तो इतना रूड है यहाँ, जैसे हमारा ड्राइवर था। सरीना सो रही है, धड़ धड़ दरवाजे मार रहा है। इतना रूड था कि मुझे होटल के स्टाफ मेंबर को बोलना पड़ा कि मैं कंप्लेंट करूँगी अगर इसने इस तरह बिहेव किया। और सामान पहले उसने आगे रख दिया, उसको बोला पीछे रखने के लिए, तो वो और एक्सट्रीमली रूड। ऐसे एयरपोर्ट पे कोई तो बहुत स्वीट है, आपके लिए ये बैरिकेड्स भी खोल देगा कि आप आ जाएं। और कोई इतना रूड है कि बस मुँह बनाए एयर इंडिया गो स्ट्रेट। तो सारी तरह के लोग हैं। तो आई गेस ऐसे लोग तो हमारे इंडिया में भी होते हैं। कोई फॉरेनर्स के साथ अच्छा होता होगा, कोई रूड होता होगा। तो ओवरऑल अब तक का एक्सपीरियंस ऐसा है। मेरे पास 1510 बात बचे हैं। वो वापस ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेरे मियाँ ने बोल दिया अब हम वापस नहीं आ रहे हैं, एक बार आ गए। तो मैं सोच रही हूँ उनकी मैं ड्यूटी फ्री से ले लूँ अपने घर वालों के लिए चॉकलेट्स। हालांकि चॉकलेट्स इतनी महंगी हैं कि 1500 बात में मुश्किल से 3 पैकेट आएंगे। ठीक था मेरा अंदाज़ा, 1500 बात में 3 ही पैकेट आए, जिसमें एक मेरा फेवरेट है रफेलो क्योंकि वो कोकोनट फ्लेवर है, वो मेरा फेवरेट है, मैंने वो लिया। बाकी मिक्स चॉकलेट घर में बच्चे हैं उनके ले लिया, यानी कि मेरी नंद, मेरी जेठानी और समीर तीनों ही छोटे हैं, चॉकलेट खाते हैं, उनके ले लिया। और एक मैंने अपनी बहन के ले लिया। तो 10 बात उसमें कम पड़ रहे थे, तो सिक्के जोड़ के 10 बात बन गए। अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं तो अपने बच्चे के स्लीप शेड्यूल के हिसाब से ही फ़्लाइट बुक करिएगा। जैसे सरीना रात को सोती है तो हमने रात की फ़्लाइट ली और अल्हम्दुलिल्लाह इतने सुकून से हमारा वक्त गुजरा। इस टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं और क्योंकि प्लेन खाली था तो 2 सीट्स हमने मिला दी और सरीना आराम से सोती हुई है और हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। अब बस घर जाना है।